नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल का क्या महत्व है, इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए हनुमान जी की, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्यों हम पूजा करें, क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, इस सब विषय पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के जो मंगलवार होते हैं उन्हें बहुत महत्व दिया गया है। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगलवार और कुछ इलाकों में बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। तो दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हनुमान जी विशेष कृपा करते हैं, हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे बुढ़वा मंगल कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी की पूजा अनिवार्य है ज्येष्ठ के महीने में विशेष फल की प्राप्ति के लिए। खासकर उत्तर भारत में ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जब भी बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल आता है ज्येष्ठ के महीने में, तो लोग पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं और हनुमान मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है। वहाँ हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है और बजरंग बाण है, इनका पाठ किया जाता है और सुंदरकांड का पाठ होता है और भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो इस बार बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल कब कब है, कब कब आपको पूजन करना चाहिए। तो देखिए, इस बार 13 मई को पहला बड़ा मंगल है, दूसरा बड़ा मंगल 20 मई को है, तीसरा बड़ा मंगल 27 मई को है, चौथा बड़ा मंगल 2 जून को है और पांचवां बड़ा मंगल 10 जून को है। तो बड़ा मंगल यानी 5 मंगलवार तक ये बड़ा मंगल का पर्व मनाया जाएगा। इस साल ज्येष्ठ के महीने में ये 5 मंगलवार बड़े धूमधाम से मनाए जाएंगे, बड़ा मंगल के रूप में या बुढ़वा मंगल के रूप में। तो आप अपने इलाके में हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार के दिन कर सकते हैं। डेट नोट कर लीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि क्यों इस पर्व पर विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी को हम सब जानते हैं कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त हनुमान जी का है ही नहीं। कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम माता सीता की खोज में निकले थे, तो इसी ज्येष्ठ के महीने में भगवान राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। इसलिए हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना ज्येष्ठ के महीने में की जाती है। ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो लोग हनुमान जी की पूजा ज्येष्ठ के महीने में करते हैं, उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से उनकी रक्षा होती है, जादू टोना भूत प्रेत आदि जो नेगेटिव शक्तियां हैं उनसे रक्षा होती है। इसलिए लोग बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल पर विशेष रूप से हनुमान जी का पूजन करते हैं। ज्योतिष के नज़रिए से बात करें तो जो लोग बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा करते हैं, अगर उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर हो, जैसे अभी मंगल ग्रह कर्क राशि में है, अपनी नीच राशि में है, सबसे कमज़ोर स्थिति में है, तो जरूर सभी को मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे मंगल ग्रह से शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, वो लोग भी बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी का पूजन करें तो शनि देव उन्हें परेशान नहीं करेंगे, शनि ग्रह से नेगेटिव प्रभाव उन्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए
आप देखेंगे बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी के मंदिर में बड़ी भीड़ होती है। तो 13 मई को पहला बड़ा मंगल पड़ रहा है, तो आप अपने घर के आसपास जो हनुमान मंदिर हो अवश्य जाइए और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, जनेऊ चढ़ाएं, झंडा चढ़वाएं और फल और गुड़ चने का भोग लगवाएं। गुड़ चने का प्रसाद अवश्य जो है मंगलवार के दिन बांटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को प्रसाद बांटें। ये उपाय आप बड़ा मंगलवार के दिन करना शुरू करिए। सिर्फ आपको 5 बड़े मंगलवार मिलेंगे ज्येष्ठ के महीने में। इन 5 बड़े मंगलवार को जो लोग हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना करेंगे तो ज्योतिष के नज़रिए से मंगल ग्रह से उन्हें विशेष शुभ फल मिलेगा और मंगल यदि कुंडली में कमज़ोर भी हो तो मंगल से आपको शुभ फल मिलेगा। मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करने लगेगा। इसके साथ ही जिन लोगों को शनि ग्रह की वजह से परेशानी है तो शनि की पीड़ा भी शांत होगी। हनुमान जी की मंगलवार के दिन विशेष पूजा उपासना करने से ये जो 5 बड़े मंगलवार आपको प्राप्त होंगे। हमने डेट बता दी है, वो डेट अपने कैलेंडर में घर में मार्क कर लीजिए। अब बड़े मंगलवार के दिन या बुढ़वा मंगलवार के दिन आप कैसे हनुमान जी का पूजन करें। कई बार बहुत सारे लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, समय की कमी होती है, तो जो हम आपको तरीका बता रहे हैं आप अपने घर में ही हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जैसे 13 मई को पहला बड़ा मंगल है, तो आप क्या करें कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं और अपने घर के मंदिर की अच्छे तरीके से सफाई करें। वहाँ हनुमान जी का चित्र स्थापित करें या छोटी सी मूर्ति है तो आप मूर्ति रख लीजिए और घी का दीपक जलाकर रख लें और इसके बाद हनुमान जी का पूजन शुरू करें। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, माला चढ़ाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपके पास समय हो तो सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड के पाठ में 1 घंटे से सवा घंटे समय लगता है, जिसका जैसा अभ्यास होता है। तो सुंदरकांड का पाठ करिए और उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाएं गुड़ और चने के प्रसाद का। भोग लगाने के बाद हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के बाद जो भी आपकी परेशानी है, शनि की पीड़ा है, शनि की 7.5 ढैया चल रही है, कुंडली में मंगल कमज़ोर है या कोई भी परेशानी है, जीवन में डर भय रहता है, चिंता रहती है, उन सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना आप हनुमान जी से करिए। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी बहुत जल्दी कृपा करते हैं। इस कलयुग में विचरण करने वाले देवता हैं हनुमान जी, आज भी विचरण करते हैं और जो भक्त हनुमान जी का पूजन करते हैं, हनुमान जी शीघ्र उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। कहा जाता है संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट कटै, सारे संकट कट जाते हैं, मिटै सब पीरा, हर पीरा मिट जाती है। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै, जो स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं, हनुमत बलबीरा, हनुमान जी जो कि बलवान हैं। ऐसे बलवीर हनुमान जी का जो लोग स्मरण करते हैं उनके सारे संकट और सारी पीड़ाएं दूर होती हैं। तो इसलिए बड़े मंगलवार के दिन या बुढ़वा मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। अवश्य इस अवसर का लाभ उठा लें। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे जी हम डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, डेली पढ़ते हैं, लेकिन जो विशिष्ट दिन है, विशेष दिन है, उस दिन अवश्य जो है थोड़ा विधि विधान से आप हनुमान चालीसा तो पढ़िए ही, हनुमान जी का पूजन भी कर लें और थोड़ा सा प्रसाद भी बांट दें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे होता है ना कि जब हमारा जन्मदिन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े तैयारी करते हैं जन्मदिन की और बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पर्व त्यौहार हैं, इनको भी अगर आप अच्छे तरीके से मनाएंगे तो यकीन मानिए
आपके जीवन में नेगेटिविटी दूर होगी, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हमारा अनुभव है, हमने देखा है, सालों से देख रहे हैं कि जो लोग रेगुलर अपने पर्व और त्योहारों को नहीं मनाते हैं, आजकल के बहुत सारे लोग कहते थे जी हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है ये जान लीजिए। हमारा अनुभव मैंने देखा, और एक नहीं बहुत सारे केस देखे हैं, क्योंकि लोग बहुत व्यस्त रहते हैं तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है वो जान लीजिए। मैं देख रहा हूँ और उन लोगों को अलर्ट भी करते हैं, समझाते भी हैं। जो लोग मान जाते हैं वो उस परेशानी से निकल जाते हैं। जो लोग अपने पर्व और त्यौहार समय समय पर नहीं मनाते हैं, ऐसे लोगों के डिप्रेशन में जाने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग अपने धर्म से कट कर रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में डिप्रेशन में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और हम देख रहे हैं ऐसे लोग जो अपने पर्व और त्यौहार नहीं मना रहे हैं, ऐसे लोग जो है अपने जीवन में नेगेटिविटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और वो नेगेटिविटी एक दिन डिप्रेशन का रूप ले लेती है, और कई बार वो बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसा करने वाले ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास कॉलेज की डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, MBA, MCA, बड़ी बड़ी डिग्रियां, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, PhD किए हुए लोग, डॉक्टर का मतलब जिन्होंने PhD किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पढ़े लिखे लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? आपके जड़ों से कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। तो अगर आपके जड़ों से कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो डिप्रेशन की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाएगी। आइसोलेशन में लोग जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई पर्व त्यौहार मनाएंगे तो आप थोड़ा ज़्यादा सोसाइटी के करीब आएंगे। जैसे आप बुढ़वा मंगल मनाएंगे या बड़ा मंगल मनाएंगे तो आप अपने घर के पास हनुमान मंदिर में जाएंगे, हनुमान मंदिर में पूजा हो रही होगी, वहाँ हनुमान जी की आरती हो रही होगी, वहाँ भोग लगाया जा रहा होगा, वहाँ प्रसाद बट रहा होगा। बहुत सारे लोग उस पॉजिटिव वातावरण में हनुमान जी के जयकारे लगा रहे होंगे, वहाँ आप भी पहुँचेंगे। आप भले कुछ ना करें, लेकिन उस पवित्र वातावरण का असर आपके ऊपर होगा। फिर आप अपने घर पर आएंगे, अपने काम पर जाएंगे, आपको उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जो आपने समय बिताया है, वो समय आपको नेगेटिविटी से लड़ने में मदद करेगा। वो पॉजिटिविटी जो आपने प्राप्त की है वो डिप्रेशन में जाने से रोकेगी। तो अवश्य समय निकाल करके अपने पर्व और त्यौहार जरूर मनाइएगा। हनुमान जी की कृपा तो आपको मिलेगी ही अगर आप हनुमान जी का पूजन करेंगे, और अगर आप अपने पर्व त्यौहार में शामिल होंगे तो समझ लीजिए कि पॉजिटिविटी मिलने वाली है, आप डिप्रेशन में नहीं पड़ने वाले। ये हमने बहुत सारे परिवारों में देखा है, लोगों को देखा है जो लोग डिप्रेशन में गए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जिनके जीवन में बढ़ गई है, ऐसे लोग अपने पर्व त्योहारों से कट गए हैं। ये हमने देखा है, बहुत बहुत देखा है। कई उदाहरण है मेरे पास, किसी का नाम लेना उचित नहीं होता, इसलिए उनके नाम की चर्चा ना करें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। और इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो लघु परिवार हैं, छोटे परिवार, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, किसी के एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, ऐसे लोग ज़्यादा हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ है, बच्चे नहीं हैं, वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर घर कर गई है। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे, तो भी नेगेटिविटी में गए हैं, डिप्रेशन में गए हैं। लेकिन जो लोग अपना पर्व और त्यौहार मनाते जा रहे हैं, हर पर्व त्यौहार में शामिल हो रहे हैं, अपना समय निकाल करके, ऐसे लोगों के जीवन में डिप्रेशन कम है। हम छात्रों से भी निवेदन करेंगे, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा बड़ी क्लास में चले गए हैं, कॉलेज में चले गए हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप जहाँ भी हैं अपने पर्व त्यौहार मनाते रहिएगा।
आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर रहेगी, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जो जितना इंटेलिजेंट होता है उसके उतने ज़्यादा नेगेटिविटी और डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए सभी इंटेलिजेंट लोगों से, हम सब इंटेलिजेंट हैं और होना भी चाहिए, तो उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने जड़ों को मत काटिए, अपने पर्व त्योहारों को अवश्य मनाइए। इससे पहला सीधा फ़ायदा होगा कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जब आप भगवान की पूजा आराधना करेंगे तो 100% कुछ ना कुछ फल, कुछ ना कुछ रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कई बार क्या होता है, उस रिटर्न का हम आकलन नहीं कर पाते, वैल्यूएशन नहीं कर पाते, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन रिटर्न 100% मिलता है। और अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि रिटर्न नहीं भी मिल रहा है, जो आज के युवा मानते हैं, तो ये रिटर्न तो अवश्य मिल रहा है। हमने देखा है, अनुभव किया है कि आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपके जीवन में नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी यदि आप अपने हर पर्व और त्यौहार को समय समय पर मनाते रहेंगे। तो आज मन में ऐसा भाव आया, क्योंकि हम समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो बेचारे डिप्रेशन के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग, प्रोफेशनली सक्सेसफुल लोग, और बहुत परेशान हैं। उनकी पीड़ा देख करके मन में ऐसा भाव आया कि आपके सामने ये विचार रखें कि आप लोग उस भंवर जाल में ना फंसे। तो ये बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल का पर्व हमने डेट बता दी है कब कब है। पहला 13 मई को है, और इस मई के महीने में बुढ़वा मंगल, जब भी मंगलवार आएगा तो बड़ा मंगलवार होगा। आप हर मंगलवार के दिन कोशिश करें, थोड़ा सा समय निकाल करके आपके घर के पास जो हनुमान मंदिर हो वहाँ जा कर के थोड़ा वक्त बिताइए, फिर अपने काम पर चले जाइए। सुबह वक्त नहीं मिल रहा तो शाम को चले जाइए, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर देर तक खुले रहते हैं। मान लीजिए सुबह नहीं बनती व्यवस्था तो शाम को, अगर जो लोग शाम को बिजी रहते हैं तो सुबह, अगर तब भी संभव ना हो, मंदिर नहीं जा पाते, कुछ लोग घर के पास नहीं है, दूर है, या विदेशों में रहते हैं ऐसी जगह में जहां हनुमान मंदिर नहीं है, तो आपके लिए व्यवस्था क्या है, आप अपने घर में हनुमान जी की पूजा करिए। मान लीजिए कुछ लोग जो विदेश में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं कि घर में मंदिर नहीं है, हनुमान जी का चित्र नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आजकल आपके पास बढ़िया मोबाइल है, आप गूगल से हनुमान जी का बढ़िया चित्र लगाइए, मोबाइल को रखिए और वहीं प्रणाम कर लीजिए। एक बढ़िया प्रिंट आउट निकाल लीजिए हनुमान चालीसा का, और हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, या मोबाइल में देख करके पढ़ लीजिए। हनुमान जी की आरती कर लीजिए मोबाइल में देख करके। सिर्फ हनुमान चालीसा भी पढ़ लेंगे आप बड़े मंगलवार के दिन, तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आपका रोम रोम पॉजिटिव हो जाएगा जब आप पूरे मन से समय लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जल्दी जल्दी मत करिएगा, बिल्कुल आराम से एक एक शब्द के भाव को समझते हुए, अर्थ ना भी समझ आए तो टेंशन मत लीजिएगा, उन शब्दों को ग्रहण करते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अवश्य हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये हमारा विनम्र निवेदन है सभी से, खास करके युवाओं से, कि आप अपने धर्म के जो महत्वपूर्ण अवसर हैं, जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, उनको अवश्य मनाइए। ये टॉप सीक्रेट है आपकी सक्सेस का, आपको पॉजिटिविटी प्राप्त करने का। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का, बहुत लंबा वीडियो हो गया। हम इतना लंबा वीडियो नहीं, छोटा ही बनाना चाहते थे इस पर्व पर, लेकिन मन में ये भाव आया, जो समाज में परेशानी है, कि उस पीड़ा को व्यक्त किया जाए। जो लोग परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो अपने जीवन से डिप्रेशन को दूर कर सके। खासकर जो लोग अभी डिप्रेशन में हैं, जिनके जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो कृपया किसी भी तरीके से समय निकाल करके आप हनुमान जी की पूजा ज़रूर कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे लोग क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जी हमसे हो ही नहीं पाएगा, हमने बहुत हनुमान चालीसा पढ़ा है, बहुत मंगलवार का व्रत किया है, हम नहीं करेंगे। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत किया है, लेकिन वो कहते हैं हमने बहुत किया है लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है, उनसे विनम्र निवेदन है कि फिर से शुरू करिए, इस बार आपको मिलेगा। उस बार पता नहीं क्या गलती हुई होगी आपसे, या क्या
कहीं कमी रह गई होगी कि नहीं मिला, लेकिन अब शुरू कर दीजिए। ज्येष्ठ का महीना है, बड़ा मंगलवार है, आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए। आपके घर के पास कहीं मंदिर हो, वहाँ जा कर के थोड़ी देर बैठ जाइए। जो लोग डिप्रेशन में हैं, जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, कुछ करने का मन नहीं करता, बिल्कुल परेशान मत होइए, वहाँ जा कर के बैठ जाइए। अपने आप उस धारा में बह जाएंगे। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप एक कदम तो बढ़ाइए, थोड़ा सा कोशिश तो करिए, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, डिप्रेशन दूर होगा। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। बोलिए बजरंग बली की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।